निकल बाहर बिल्ली का बच्चा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, खूब काटूंगा। मम्मी वो बंदर मुझे काटने के लिए बोल रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी डर मत बाबू, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। निकल बाहर जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ दूंगा। मम्मी वो बंदर तो हमारे घर का दरवाजा तोड़ने के लिए कह रहा है। डरो मत, वो बंदर हमारे घर का दरवाजा नहीं तोड़ पाएगा। बस अब बहुत हो गया, अब दरवाजे को ही तोड़ देता हूँ। या मम्मी भूकंप आ गया, 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 भूकंप आ गया। अरे कूदना बंद कर बाबू, कोई भूकंप वूकंप नहीं आया है यहाँ। ये तो बंदर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे दादा रे दादा, बहुत जोर से लगा है। अब दोबारा अपने सर से नहीं तोड़ूंगा दरवाजा। अब चलता हूँ, मोटा डंडा लेकर आता हूँ, उससे तोड़ूंगा दरवाजा। मम्मी लगता है वो बंदर चला गया। चलो अब घर से बाहर चलते हैं चूहा पकड़ कर खाने। नहीं नहीं, अभी घर में ही रहो, वो बंदर घर के बाहर ही बैठा होगा छुप कर। अब इससे जरूर टूट जाएगा उन बिल्लियों के घर का दरवाजा। इतना देर हो गया, जरूर वो बंदर अब भाग गया होगा। दरवाजा खोल के देखता हूँ। बंद कर जल्दी दरवाजा। अरे दादा, वो बंदर तो घर के ही बाहर बैठा है और उसके हाथों में एक मोटा डंडा है। या अरे मम्मी ये क्या था? हमारा घर तो पूरा हिल गया। लगता है बंदर उस मोटी लकड़ी से मार रहा है हमारे घर के दरवाजे को। या अब कहाँ बच के जाओगे तुम दोनों बिल्लियों? मम्मी बचाओ मुझे, यहाँ से चला जा बंदर, मेरे बच्चे को छोड़ दे। मैं तो उसे पकड़ के ले जाऊंगा, क्या कर लोगी तुम? ये देखो। मम्मी बचाओ, बंदर मुझे पकड़ कर ले जा रहा है। छोड़ दे मेरे बाबू को बंदर, छोड़ दे उसे। इसने मेरा आइसक्रीम खाया है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे ले जाकर खूब मारूंगा डंडे से। मम्मी बचाओ मुझे, मैं डंडे से मार नहीं खाना चाहता। अरे चिंटुआ, तू इतना बड़ा बंदूक लेकर कहाँ जा रहा है? इस बंदूक से उस कमीने बंदर को मारूंगा। क्या? लेकिन तू बंदूक से बंदर को गोली क्यों मारेगा? उसी ने तो मेरे दुकान से आइसक्रीम छीन कर ले गया था। चल बंदूक को रख दे, तू अभी बहुत छोटा है, बंदूक नहीं चला पाएगा। तुम मुझे मत रोको मम्मी, मैं जा रहा हूँ उस बंदर को मारने। अरे रुक जा चिंटुआ, बंदूक लेकर मत जा, मैं नहीं रुकूंगा मम्मी। अरे इस बिल्ली की माँ तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है, अब क्या करूं? बंदर भाई, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो ना। चुप कर तू, अब चलता हूँ, उस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। अरे बंदर तो पेड़ पर चढ़ गया मेरे बाबू को लेकर। मम्मी जल्दी कुछ करो ना, और मुझे छुड़ाओ इस बंदर से। डर मत बाबू, मैं भी पेड़ पर आती हूँ। बड़ी ही ढीठ बिल्ली है ये, अपने बच्चे को बचाने के लिए पेड़ पर ही चढ़ने लगी। और ऊपर चढ़ो मम्मी। गिर गई मम्मी। कहाँ चला गया वो चोर बंदर? कहीं दिख ही नहीं रहा। अच्छा तो वहाँ पेड़ पर बैठा है वो बंदर, अभी बताता हूँ उसे। जल्दी से भागो मम्मी, वो लड़का बंदूक लेकर आ रहा है। अरे ये आइसक्रीम बेचने वाला लौंडा फिर से आ गया, वो भी बंदूक लेकर आया है इस बार। अब तू कैसे बचेगा बंदर, बोल।
अब नीचे से ही गोली मारूंगा तुझे। नहीं नहीं, बंदूक मत चलाना लड़का, बंदूक नीचे कर दे बेटा, नहीं तो लग जाएगी मुझे। तो ये ले। कहानी चिराग जो ना बुझा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर घर में अंधेरा था, मगर वजह बिजली की कमी नहीं थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना चिराग जलता था। लोग कहते थे, जब तक ये चिराग रोशन है, गांव कायम है। वक्त गुजरता गया, नई नस्ल आई, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। चिराग, ये सब कहानियां हैं। एक दिन गांव के सरदार ने ऐलान किया, अब इस चिराग की जरूरत नहीं, हम जदीद हो चुके हैं। उसी रात चिराग बुझा दिया गया। अगली सुबह गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। रिश्ते टूटने लगे, भरोसा खत्म हो गया, चोरी आम हो गई, नफरत फैल गई। एक छोटा सा बच्चा जो हर शाम इस चिराग के पास बैठा करता था, चुपचाप वहां पहुंचा। उसने माचिस जलाई और चिराग दोबारा रोशन कर दिया। लोग हंस पड़े, एक चिराग क्या बदलेगा? मगर उस रात पहली बार लोगों को सुकून की नींद आई। आहिस्ता आहिस्ता दिल नर्म होने लगे, झगड़े कम हुए, मुस्कुराहटें वापस आ गईं। तब गांव वालों को समझ आया कि चिराग रोशनी नहीं देता था, वो याद दिलाता था कि हम इंसान हैं। सरदार ने सबके सामने माफी मांगी और कहा, असल अंधेरा आंखों में नहीं, दिल में होता है। और उस दिन के बाद चिराग के नीचे एक तख्ती लगाई गई कि जो चीज़ बेकार लगे वही अक्सर सबसे ज़रूरी होती है। और वक्त गुजरता गया। चिराग अब सिर्फ एक रोशनी नहीं रहा था, वो गांव की पहचान बन गया था। हर शाम लोग वहां जमा होते, अपने दिन की बातें करते, दिल की गिरहें खोलते। एक दिन वही बच्चा जो चिराग दोबारा जलाने वाला था, बड़ा हो चुका था। उसने सरदार से कहा, हमें सिर्फ एक चिराग नहीं जलाना, हर दिल में एक चिराग रोशन करना है। सरदार मुस्कुराया। उसने ऐलान किया कि हर घर के दरवाजे पर एक छोटा सा दिया जलाया जाएगा, याद के तौर पर। याद इस बात की कि अगर कभी नफरत बढ़े तो पहले अपने अंदर का चिराग जलाना। और फिर वो गांव मिसाल बन गया, ताकत से नहीं, रोशन दिलों से। और फिर एक दिन ऐसा आया जब आंधी ने पूरे गांव को घेर लिया। तेज हवा में कई दिए बुझ गए, मगर लोग घबराए नहीं। हर शख्स ने अपने दिल का चिराग याद किया और एक दूसरे के दिए फिर से रोशन करने लगे। उस रात गांव पहले से ज्यादा रोशन था, क्योंकि रोशनी हाथों में नहीं, दिलों में थी। बच्चा जो अब जवान बन चुका था, चिराग के पास खड़ा बोला, जब हम एक दूसरे का अंधेरा बांट लेते हैं तो रोशनी खुद बढ़ जाती है। और यूं वो कहानी वहीं खत्म हुई, मगर चिराग आज भी जल रहा है, हर उस दिल में जो नफरत के बजाय मोहब्बत चुनता है। सबक, असल रोशनी चीजों में नहीं, इंसान के रवैये में होती है। अगर दिल रोशन हो तो दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खूबसूरत सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।